एक, कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय अपने मन को पवित्र रखो। यदि नियत शुद्ध है तो परिणाम चाहे देर से मिले, वह तुम्हारे कल्याण का ही कारण बनेगा। 2, समय का सत्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए बीते हुए कल का शोक मत करो और आने वाले कल का भय मत पालो। वर्तमान ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। 3, क्रोध पर विजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि का नाश मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी विजय है। 4, आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है और अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर करता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। 5, लोभ का त्याग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक मनुष्य लोभ करता है उतना ही वह अशांत होता जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 6, जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल धन, पद और प्रसिद्धि कमाने के लिए नहीं हुआ है। उसका वास्तविक उद्देश्य धर्म, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना है। 7, संबंधों का मूल्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान, विश्वास और प्रेम नहीं है, वहां केवल संबंधों का नाम रह जाता है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण हो। 8, भय का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तब मृत्यु का भय और संसार की चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने। 9, सफलता का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उसी के चरण चूमती है जो बिना थके, बिना रुके और बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। 10, ईश्वर में विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब निराश मत होना। जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा का मार्ग प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण। नोट, ये प्रेरणात्मक सुविचार भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरित मौलिक रचनाएं हैं। इन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष उद्धरण या श्लोक न समझें। यदि आपको सीधे गीता के श्लोकों पर आधारित उद्धरण चाहिए, तो मैं वे भी उपलब्ध करा सकता हूँ। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे, तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है, आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे, तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है।